प्रेमानंद को लेकर है, बहुत कहा जा रहा है कि इन्होंने बोला, व्यक्तिगत भी कई शब्द ऐसे थे जो नहीं बोलने चाहिए। अब ये बताइए, देखिए विरोध किसी का भी किया जा सकता, ज्ञान आधार से करिए। ये एक वीडियो है प्रेमानंद जी की, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसमें एक बहन उनको ये कह रही है कि भागवत कथा वो कराना चाहते हैं। 4 बार भागवत कथा की उन्होंने कोशिश भी की, कार्ड तक उन्होंने बांटे, लेकिन हर बार उनके घर में मौत हो रही है। तो देखिए प्रेमानंद जी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई नहीं, मौत हो रही है तो होने दीजिए, आप कार्ड बांटिए, क्या होता है मौत हो रही है तो। एक बार आप सुनिए, फिर देखते हैं। हमारे जीवन काल में श्रीमद् भागवत कथा, महाराज जी, शरीर व शरीर के परिजन की प्रबल इच्छा है कि हमारे जीवन काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, परंतु जब भी भागवत कथा के कार्ड इत्यादि छप जाते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तो परिवार में किसी निजी परिजन की मृत्यु हो जाती है। महाराज जी, अब तक परिवार में 3-4 मृत्यु हो चुके हैं। महाराज जी, फिर इस तरह की रुकावट आ जाती है। महाराज जी, अब करवाइए, ठीक है, अब फिर नवीन करवाइए। अब तो परिवार में सब लोग ये कहते हैं कि मर जाएंगे तो अमर थोड़ी हो जाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। इसका नाम क्या है इस लोक का? मृत्यु लोक। अच्छा, बिना अवधि के कोई मर जाएगा? अगर अवधि है कि अमुक तारीख को मरना है तो आपका संयोग बन जाता है कि उसी समय कार्ड छपते वो मर जाता है। ऐसा नहीं है, जो अवधि है मरने की, मृत्यु की, उसी में मृत्यु होती है। आप फिर ऐसे समय में करवाए, अगर मर जाता है तो फिर रोक दीजिए, फिर करवाइए, उसकी तरह ही करवा के फिर करवाइए। देखिए आप ये बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि कार्ड छपवाने से कोई मरता है। वैसा नहीं, परिवार वाले ये कहने लगे हैं कि कराओ मत, अपने में चलता नहीं है, तुम करा रहे तो परिवार में। भागवत नहीं चलती, ऐसा कौन भारत में है जहाँ भागवत के अपने लोगों में नहीं चलता? ऐसा भारत में सनातन धर्मावलंबी कौन बोल सकता है? महाराज, जब भी कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो रुकावटें। ये केवल भ्रम है, केवल भ्रम है। वो पाप आकर के संयोग बन जाता है जिससे आपको भ्रम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार आप अनुष्ठान लिए हैं? आप कितनी बार लिए हैं? अगर वो मरा तेरे ही करो, फिर अनुष्ठान लो। अब जब कभी तुक्का लगा ऐसा मर जाता है तो फिर अनुष्ठान लो। ऐसा नहीं है। भागवत तो अमरत्व प्रदान करने वाली है। भागवत अमृत प्रदान करने वाली है। सुन करके कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम मरोगे, इस बात के लिए तूने भागवत सुनाई जाए वही परीक्षा। अब इन्होंने कहा, ये वीडियो आप देख सकते हैं प्रेमानंद जी की, आपने सुना होगा। ये बहन ये कह रही है प्रेमानंद जी को, आदरणीय प्रेमानंद जी को, ये कह रही हैं कि हम जब भी भागवत कथा करवाने की सोचते हैं तो घर में किसी निजी हमारे व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मतलब क्लोज आदमी की डेथ हो जाती है, जब हम इनविटेशन भागवत कथा का कार्ड है हम वो बांटते हैं। अब प्रेमानंद जी कह रहे हैं कि कोई नहीं, अगर मौत हो जाती है तो क्या हुआ, फिर से भागवत कथा कीजिए। तो क्या आप प्रेमानंद जी इसकी बात किससे सहमत हैं? वो कह रहे हैं कि क्या हुआ, मौत हो जाती है, भागवत से तो अमृत प्राप्ति होती है। प्रेमानंद जी, इनके घर में बार बार डेथ हो रही है तो क्या इनको अमृत प्राप्त हो रहा है? और क्या अगर लोग कोई भी धार्मिक अनुष्ठान क्यों करता है, उसके परिवार में सुख शांति हो, उसके परिवार में समृद्धि हो, उसके परिवार में दीर्घायु हो, चिरायु हो उसके बच्चे। जो आप कह रहे हैं ना मौत तो होनी है, मृत्यु लोक है, मौत तो होनी है, लेकिन कहते हैं ना कि मौत तो सबकी आनी है, लेकिन किसकी कैसे आएगी, साधु की कैसे आती है और जो भक्ति नहीं करता है उसकी कैसे आती है, तो वो फर्क है। लेकिन ये लोग तो भक्ति भी कर रहे हैं, ये लोग तो भागवत कथा करवाने की भी सोच रहे हैं, लेकिन 4 बार इनके घर में डेथ हो रही है। तो क्या जो जवाब इन्हें दिया जा रहा है, ये बेटी, ये बहन भी उस जवाब से संतुष्ट है, वो नहीं हो पा रही है। या तो एक संत को ये कहना चाहिए कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आगे अकाल मौत नहीं होगी, मौत तो सबकी होनी है, लेकिन ये देखिए कि भागवत कथा कराए तब मौत हो जाती है। तो क्या प्रेमानंद जी ये बात सही कह रहे हैं? दूसरी, प्रेमानंद जी, ये तो उदाहरण से आप ये समझिए ना कि किसी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है और वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, प्लीज़ मेरी बीमारी का इलाज करिए। और वो प्रेमानंद जी की तरह वो डॉक्टर ये बोले, इस लोक का क्या नाम है, तो मृत्यु लोक है ये, यहाँ तो मौत निश्चित है, जा तू मरेगा तो क्या हुआ, मर जा, यहाँ तो मौत तो होनी है। तो क्या उसे डॉक्टर कहा जा सकता है? प्रेमानंद जी वही चीज़ कर रहे हैं, इनके पास इस चीज़ का कोई समाधान तो है नहीं, लेकिन वो देखिए क्या कह रहे हैं। तो अगर आपको किसी के बारे में बताना है तो आप ऐसे बता सकते हैं, लेकिन जबकि यही व्यक्ति, यही बेटी, यही बहन अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आती है तो संत रामपाल जी महाराज मोहर मारकर ये कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बानी है, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, सतगुरु जो चावे सो करही, 14 कोटि दूत जम डरही,
उतभूत जम त्रास निवार है और चित्रगुप्त के कागज पाड़ है। जो पूर्ण संत होता है, जो पूर्ण सतगुरु होता है, वो चित्रगुप्त जो लेखा जोखा रखता है, जिसकी बही के अंदर इस बहन की जो चारों परिवारों की डेथ हुई है, अगर उसके अंदर ये लिखा हो कि आज गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का पाठ होना है और ये लिखा हो कि आज इसकी मौत होनी है, तो संत रामपाल जी महाराज जो पूर्ण सतगुरु है, वो चित्रगुप्त के भी कागज यमराज के पास भी जाके उसकी बही खाते को पाड़ देगा कि हट भैया यहाँ से। और गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ होना है और वो व्यक्ति भी 100 साल तक है जीवित रह सकता है। ये हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वही बात है, हम प्रेमानंद जी को ये नहीं कह रहे कि वो संत नहीं है या कुछ नहीं है। जैसे आश्रम वाले उनके बारे में गंदा गंदा बोल के संत रामपाल जी महाराज से तुलना करते हैं। मैं भी कह रहा हूँ, मैंने भी ये वीडियो दिखाई, लेकिन मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो इससे सिद्ध होता है कि वो पूर्ण डॉक्टर नहीं है बीमारी के, मतलब पूर्ण सतगुरु पूर्ण संत वो नहीं है, जबकि संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज के पास अभी उनके एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति आए थे, आपने वो वीडियो भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने आपका नाम लिया है, मुझे कैंसर है। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा, बेटा ये भक्ति करियो, तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। अगर इस दुनिया को प्रेमानंद जी और संत रामपाल जी महाराज के बीच में तुलना करनी है, तो अभी वो मुस्लिम भक्त है, संत रामपाल जी महाराज का अभी नाम लेके गया है। आप एक बार उसके बारे में जाके देखिए कि क्या संत रामपाल जी महाराज के कहने से उसका कैंसर ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर संत रामपाल जी महाराज के कहने से उसका कैंसर ठीक हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेमानंद जी के पास जो कैंसर वाला व्यक्ति आ रहा है, तो उनको सीधा कह रहे हैं तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो मौत होती है। अगर मौत ही होनी है भैया, तो भागवत कथा आखिरकार फिर वो क्यों कराएं? अगर मरना ही है उस कथा को करवाने से भी प्रेमानंद जी, तो फिर आखिर वो लोग इस कथा को क्यों करवाएं? वो ये कह रहे हैं कि वो ये समझ चुके हैं कि भागवत कथा कराने से जो मौत आ रही है वो नहीं टलनी है। अगर वो नहीं टलनी है, उनके परिवार में रोवा राट अगर मचना ही है, तो वो क्यों भैया भागवत कथा कराएं। दूसरी तरफ संत प्रेमानंद जी ये कह रहे हैं कि वो तो अमृत बरसता है भागवत कथा से, उनके वहाँ तो काल बरस रहा है भागवत कथा कराते हुए, कराने से पहले ही बरस रहा है। तो इसका मतलब जो भागवत कथा काल को है वो नहीं रोक सकती। जबकि संत गरीबदास जी महाराज की जो वाणी का अमर ग्रंथ का जब पाठ करते हैं संत रामपाल जी महाराज, आज तक किसी के घर में मौत नहीं हुई है। अब ये देखिए, आपके घर में शादी है, डीजे पे जैसे नाचते हैं, और आपको पता चल जाए कि आपके घर के निजी व्यक्ति की मौत हो गई है, तो प्रेमानंद जी क्या कहेंगे? तो मृत्यु लोक है, यहाँ पे लोगों तो मरना ही है, वो मरने वाला गया, आप लोग नाचते रहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कैंसर वाले पेशेंट को आप ये कह सकते हैं कि कोई नहीं, ये मृत्यु लोक है, तू हंसा कर, तू चिंता ना कर? तो क्या ऐसे हो सकता है? वो व्यक्ति तब हंसेगा, तब सुखी हो सकता है जब उसका पहले कैंसर का आप इलाज कीजिए। यही संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है कि प्रेमानंद जी के पास ये ताकत, ये शक्ति नहीं है। आप इस बहन को संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा दिलाइए, और गरीबदास जी महाराज की वाणी का अमर पाठ, इनके घर में कभी अकाल मौत है नहीं हो सकती। सतगुरु जो चाहवे सो कर ही 14 कोटि दूत जम डर ही, इसलिए कहा जाता है जो पूर्ण सतगुरु होगा 14 करोड़ यम के दूत उसके नज़दीक है, वो नहीं आ सकते। वो पूर्ण संत, वो पूर्ण सतगुरु है। तो इस ज्ञान में फ़र्क देखिए ना, कि एक डॉक्टर तो जाके कह रहा है कि ये इलाज मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, दूसरी तरफ दूसरा डॉक्टर कह रहा है मेरे पास इसका इलाज नहीं है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे मरना तय है। कोई नहीं, मरते रहेंगे, आप भागवत कथा कराते रहिए। तो उसने डॉक्टर का दुकान तो खोल रखी है, उसके पास इलाज नहीं है। ऐसे ही प्रेमानंद जी बात तो कह रहे हैं, लेकिन उनके पास इलाज नहीं है किसी भी चीज़ का। अब आ जाते हैं लास्ट में, प्रेमानंद जी ने क्या कहा कि राजा परीक्षित की एक कथा हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित है कि 7वें दिन तक्षक नाग उनको डसना था और भागवत कथा उन्होंने कराई। लेकिन प्रेमानंद जी ने यहाँ पर पूरी बात नहीं बताई है जो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बताई है। परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसना था, और भागवत के बारे में ऐसा कहा जाता है स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक के बारे में गरीबदास जी महाराज ने ये लिखा है, यहाँ से भी ज़्यादा घटियापन, यहाँ से भी ज़्यादा गंदापन और यहाँ से भी ज़्यादा घटिया विचारों के लोग हैं वो स्वर्ग के अंदर रहते हैं। यहाँ से भी ज़्यादा राग द्वेष स्वर्ग के अंदर है। उसका उदाहरण भी दिया है जब इंद्र अपनी सबसे मेन पटरानी को किसी की तपस्या भंग करने के लिए भेज देता है, भैया आप उस स्वर्ग में जाकर क्या करोगे? अपनी पत्नी को दूसरे के पास अगर कोई भेज दे तो उसको क्या कहा जाता है धरती के ऊपर? हम उस समाज में उस व्यक्ति को सभ्य नहीं मानते हैं। तो स्वर्ग का जो राजा ऐसा है, किसी की भक्ति तपस्या को भंग करने के लिए अपनी पत्नी को दूसरे के पास रहने के लिए भेज देता है, तो आप उस स्वर्ग में जाकर वो आपका क्या हाल करेगा अपने स्वार्थ के लिए? ये संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, और ये बात कहाँ गलत है? तो सुखदेव जब परीक्षित को ये कहा गया कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए भागवत कथा है वो होनी होगी, तो इस पूरी धरती के ऊपर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भागवत कथा करने का अधिकारी हो। प्रेमानंद जी ने ये पूरी बात नहीं बताई। तो उसके बाद
कहा गया कि भागवत कथा के लिए संतों को ढूंढा गया, पूरी पृथ्वी के ऊपर कोई संत, क्योंकि 7वें दिन उस चीज़ का रिजल्ट आना था कि क्या स्वर्ग से वो विमान आता है जिसमें परीक्षित है वो स्वर्ग जा पाएंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो भागवत कथा करने वालों की पोल है खुलने वाली है। जिसने भागवत कथा के जो रचयिता थे उन्होंने भी भागवत कथा करने से मना कर दिया। जो तमाम साधु संत थे पूरी धरती के ऊपर उन्होंने भी भागवत कथा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कथा तो हम जरूर कर सकते हैं लेकिन हम इस कथा के उत्तराधिकारी नहीं हैं। उसके बाद तय होता है, स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया जाता है भागवत कथा करने के लिए। अब स्वर्ग से सुखदेव को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि वो भागवत कथा करने के असली उत्तराधिकारी एकमात्र थे और एकमात्र है भी जो उनकी प्रणाली है, और कोई नहीं है दुनिया में जो ये कर रहे हैं भागवत कथा। ये कथा तो करते हैं लेकिन ये उत्तराधिकारी नहीं हैं। इनके भागवत कथा कराने से भी कोई लाभ है वो नहीं होने वाला है क्योंकि वो उत्तराधिकारी नहीं है। स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया जाता है, वो कथा करते हैं। 7वें दिन परीक्षित का मन यहाँ से उठता है और स्वर्ग प्राप्ति उनको होती है। ये पूरा प्रेमानंद जी ने नहीं बताया। प्रेमानंद जी ने ये नहीं बताया कि इस सृष्टि के अंदर कोई भागवत कथा करने का उत्तराधिकारी इस धरती के ऊपर नहीं था, तब सुखदेव ऋषि स्वर्ग से आए। सुखदेव ऋषि किसके शिष्य थे? राजा जनक के, जो सीता जी के पिता थे। और राजा जनक को ये जो भागवत कथा जो विष्णु जी की प्रणाली के लिए किसने कहा था? विष्णु भगवान ने खुद बोला था। त्रिलोकी भगवान विष्णु को खुद उन्होंने खुद बोला था सुखदेव को कि आप राजा जनक को गुरु बनाइए। अगर आपको वैकुंठ में आना है, अगर मेरे स्वर्ग के अंदर आपको आना है तो राजा जनक को गुरु बनाइए। सुखदेव जो बाल ब्रह्मचारी थे, जति थे, उन्होंने राजा जनक को अपना गुरु बनाया। पहले वो बोले कि भगवान मैंने तो स्त्री का मुख नहीं देखा है, मैं गृहस्थ को गुरु कैसे बनाऊं। उसके बाद वो बड़ी लंबी कथा है, शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। तो सुखदेव उत्तराधिकारी थे, वो उस प्रणाली से आए हुए थे जिस प्रणाली को खुद जो वैकुंठधारी हैं, जो त्रिलोकी भगवान हैं, विष्णु हैं, उन्होंने खुद बताया था कि मेरी प्रणाली राजा जनक के पास जाइए आप। राजा जनक के शिष्य सुखदेव हुए और उस सुखदेव स्वर्ग से आकर सुखदेव जो नित्यानंद जी जो संत हुए हैं विष्णु लोक तक के, जो पूर्ण संत हुए हैं विष्णु लोक तक के, उनके जो गुरु थे गुमानी दास जी, गुमानी दास जी को स्वयं स्वर्ग से आकर सुखदेव ऋषि मिले थे और ये अपना उत्तराधिकारी उन्हें बनाया था। गुमानी दास ने फिर नित्यानंद जी को अपना शिष्य बनाया था। तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पृथ्वी लोक के अंदर जो ये सुखदेव जी वाली राजा जनक वाली प्रणाली आ रही है, इनके सिवाय इस भागवत कथा को करने का भी उत्तराधिकारी कोई नहीं है। और अब महंत राजेंद्र दास जी हैं, दुबड़धन माजरा, आप बेरी से आप दुबड़धन माजरा जाते हो या जज्जर से आप दुबड़धन माजरा जाते हो तो वहाँ पर जटेला धाम बना हुआ है। इस जटेला धाम के सिवा पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी विष्णु का लाभ प्राप्त करने के अंदर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। जो भी कर रहा है कृष्ण जी की पूजा या जो भी ये कर रहे हैं, ये लोग उत्तराधिकारी नहीं हैं, क्योंकि स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और सुखदेव जी की जो प्रणाली चली आई, वो सुखदेव जी की प्रणाली गुमानी दास तक आई, गुमानी दास से नित्यानंद तक आई, और नित्यानंद वाली जो प्रणाली आ रही है आज महंत राजेंद्र दास हैं जटेला धाम के, ये बैकुंठ तक जाने का ओरिजिनल मार्ग है। अगर आप इनसे जुड़ते हैं तो त्रिलोकी विष्णुनाथ तक का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अकाल मौत 84 लाख जूनी है वो ये नहीं कटने वाली है। जबकि जितना लाभ भागवत कथा से होता है उतना लाभ संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, जो अन्न देव की आरती करते हैं, 150 कथाओं का लाभ संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य है, ऐसी हजारों भागवत कथाओं का लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की, गरीबदास जी महाराज की जो 1.5 मिनट की वाणी है, 1.5 मिनट की वाणी में हजारों भागवत कथाओं का लाभ है उस भक्त को मिल जाता है, जिस भागवत कथा को करने के लिए महीना या 1.5 महीना है आप लोग लगाते हैं, और जबकि वो लोग उत्तराधिकारी भी नहीं हैं। प्रेमानंद जी ने इस बात को है वो खोलकर नहीं बताया कि यहाँ पर पृथ्वी पर कोई भी भागवत कथा किसी से भी कराइए, कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उत्तराधिकारी अगर कोई है तो जटेला धाम के अंदर ये लोग महंत राजेंद्र दास जो हैं वो यहाँ है। अगर विष्णु लोक तक का लाभ लेना है, अगर आपको सतलोक का लाभ लेना है तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, और अगर इन्हीं विष्णु का अगर आपको पूर्ण लाभ लेना है वो भी आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए। अगर नॉर्मल लाभ आपको लेना है तो आप नित्यानंद जी वाली प्रणाली में जा सकते हैं, दुबड़धन माजरा तक, वैकुंठ तक आप जा सकते हैं। अगर आपको उससे क्या होगा, 84 लाख जूनी भी होगी, वैकुंठ भी आप जाओगे, फिर नरक भी आओगे, जैसा संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है। पाप पुण्य 2 बीज बनाया, शब्द वेद की ने बिरले बाया, पाप और पुण्य दोनों का हिसाब आपका होगा। और अगर आप संत रामपाल जी महाराज से भी अगर आप त्रिलोकी विष्णु का आप नाम लेते हो तो उसका हजारों गुना ज़्यादा लाभ है वो संत रामपाल जी महाराज के पास मंत्र लेने से, दीक्षा लेने से आपको हो सकता है।
और पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है तो वो अलग से लाभ है संत रामपाल जी महाराज के पास होने का। तो ये बात प्रेमानंद जी है, आप इससे आप पहचान सकते हैं कि प्रेमानंद जी पूर्ण संत हैं या नहीं है। एक बेटी के घर में उस कथा को करवाने से, उस कथा का इनविटेशन कार्ड मात्र देने से मौत हो रही है, कोहराम मचा हुआ है, काल दस्तक दे रहा है, अमृत दस्तक नहीं दे रहा है, काल स्वयं उनके घर में 4 मौत वो कर चुका है। तो एक बात बताइए, प्रेमानंद जी महाराज के पास इलाज ही नहीं है इस चीज़ का, और वो ये सच नहीं बता रहे हैं कि इस धरती पर कोई सुखदेव की प्रणाली के सिवा कोई कृष्ण जी विष्णु जी का लाभ लेने का उत्तराधिकारी नहीं है। केवल दुबड़दन माजरा के पास अगर कृष्ण जी का विष्णु जी का लाभ आपको लेना है तो केवल यही लोग उत्तराधिकारी हैं, आप इनसे जुड़ के वो कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ और हानि जो है वो आपको बता दी है। तो चौथा हमारा पॉइंट ये था। देखिए, क्रिटिसाइज हमने भी प्रेमानंद जी को किया है, लेकिन सभ्य भाषा में किया है, किसी गाली गलौज का प्रयोग नहीं किया है। एक उदाहरण के तौर पर समझाकर है वो किया है कि एक डॉक्टर अगर जाकर पेशेंट को ये कह रहा है कि मेरे पास इलाज नहीं है, मृत्युलोक है, कोई नहीं, मरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा दूसरा पेशेंट आए, उसको भी ये बोले कोई नहीं भैया, बीमारी का इलाज नहीं, लेकिन मरता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तो वो डॉक्टर नहीं है। तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेमानंद जी महाराज के पास इतना इलाज नहीं है, वो नहीं दे सकते, जबकि संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। संत गरीबदास जी महाराज के अमर ग्रंथ साहिब की बाणियाँ हैं, वो लाभ दे सकती हैं। उदाहरण के तौर पर भागवत कथा से तो अमृत की बजाय उनके घर में मौत बरस रही है। संत रामपाल जी महाराज जो अमर ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, उससे आप एक नॉर्मल नलके का पानी रख दीजिए, वो पानी भी गंगा जल से ज़्यादा अमर हो जाता है। गंगा जल पहले खराब होगा, संत रामपाल जी महाराज ने जो वाणी बोली उससे जो वो पानी अमर हुआ, वो पानी कभी खराब नहीं होगा। गंगा जल भी खराब हो सकता है, गंदा हो जाएगा, लेकिन वो गंदा नहीं होगा, पानी भी इतना अमर हो जाता है। काल की तो